तुम्हारी इच्छा ना होने पर भी तुम्हें खींच कर मंदिर तक सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहां मौजूद अन्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होनी बहुत जरूरी थी। एक बात जिसका तुम विशेष ध्यान रखो कि जहां कूड़े कचड़े हो, गंदगी हो, उसके आसपास खाने का कोई सा भी सामान बिक रहा हो तो भी वहां खाने कभी मत जाना। तुम्हारे पास जब और भी विकल्प मौजूद हैं तो हमेशा जहाँ साफ सफाई बरती जा रही हो वहीं पर जाओ और किसी और को भी खिलाओ, वो तैयार भी हो वहाँ खाने के लिए, फिर भी जो साफ सुथरी जगह हो वहीं पर खिलाना। इस बात का विशेष विशेष ध्यान पूरे जीवन रखो क्योंकि तुम्हारी खाने पीने में रुचि बहुत है, तो जैसा तैसा खाकर अपना तबीयत तुम बिगाड़ नहीं सकते। जो चीज वास्तविकता में घटित करवाई नहीं जा सकती है, अगर उस चीज के हो जाने का कोई दिलासा देकर बदले में तुमसे कुछ भी चाहता हो, तुम्हारा धन चाहता हो, तुम्हारा समय चाहता हो या विशेष तुम्हारा साथ चाहता हो, तो भी तुम मत दो क्योंकि जो इंसान की क्षमता से नामुमकिन है वो इंसान खुद नहीं कर पाएगा, और जो वो खुद नहीं कर सकता है तो उसकी बातों में मत आओ और पहले ही से सचेत हो जाओ कि इस तरह के वादे करने वाले लोग कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी नीयत में कुछ ना कुछ बुराई छुपी हुई है, और वैसे लोगों से शुरुआती दिनों से ही बचो। जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उनकी हर तरफ से और हर तरह से रक्षा हो रही होती है। एक दिन का भी नकारात्मक का, नफरत का, चोट का मैं पहुंचने नहीं देता अपने बच्चों के पास। तुम्हारा मन भी बदलेगा और तुम सही रास्ते पर भी आ जाओगे। और एक विशेष बात, जो तुम्हारा पूजा पाठ में मन कम लगना शुरू हुआ है ना, अगर ये चीज 2, 4, 5, 10 दिन के लिए हो रही है तो ये आम बात हो सकती है क्योंकि तुम मनुष्य हो। कभी कभी तुम्हारी सारी शक्ति एक तरफ जा सकती है थोड़े वक्त के लिए, लेकिन फिर दोबारा तुम में भक्ति जागृत हो जाएगी और तुम दोबारा पहले की तरह भक्ति भाव से पूजा पाठ कर पाओगे। पर अगर लंबे समय तक ये चीज नहीं हो पा रही है कि जैसा पहले मन लगता था वैसा मन नहीं लग पा रहा है, और ये बात लंबे समय से होती आ रही है ना, तो इसके लिए फिर तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना फिर बहुत जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारे रक्षा करेगी, हर नकारात्मक शक्ति से तुम्हें बचाएगी। और अपनी हनुमान चालीसा के पाठ के अलावा ईश्वर की लीलाओं को सुनना शुरू करो, कथा को सुनना शुरू करो और दोबारा पहले की तरह पूजा पाठ और ध्यान करना शुरू करो। लंबे समय तक दूर मत रहो। 2, 4, 5 दिन की बात है तो वो मैं मान सकता हूँ कि तुम बीच में अपना पाठ रोक सकते हो, चलो, ताकि तुम दोबारा शुरू करो तो तुम्हारा दोबारा उसी जोश, उसी भक्ति भाव के साथ हो पाए। वहां तक बात सही है। पर अगर मन कभी भी ज्यादा दिनों तक भटक जाए ना, तो समझ लो कि तुम्हारे आसपास की जो नकारात्मक शक्ति है वो तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है, और तुम्हें उससे बचने के लिए ना चाहते हुए भी, मन ना भी करे तब भी पहले की तरह पूजा पाठ करना है। और फिर जिस दिन तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ज्यादा जागृत हो जाएगी ना, फिर उस दिन उनका असर कम हो जाएगा। किसी और को अंदाजा होता हो या नहीं होता हो ये शक्तियों का क्या खेल है, ये तुम बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हो। और कौन से लोग गंदे काम करके अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, दूसरों को अपने वश में करना चाहते हैं, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आता है। और अभी तो लोगों का तुमने बस चेहरा थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ कि विचित्र प्रकार के लोग हैं, इसलिए अगर किसी की डब्बे से कुछ खाओ पियो भी ना, तो भी मन में मुझे स्मरण करके खाओ। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हारी रक्षा होगी हर तरह से अगर तुम मुझे स्मरण करने के बाद ही कोई चीज खुद धारण करोगे। इसलिए हमेशा पहले गुरु को अर्पित किया जाता है क्योंकि गुरु को पता है कि अगर कोई चीज नकारात्मक है, खराब है, उसमें कोई बुरी शक्ति है ना, तो गुरु उस शक्ति को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। मेरी कही हुई हर बात का कोई ना कोई मायना है। मेरी बातों को माना करो, तुम्हारा जीवन सुखद, आसान, सरल हो जाएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।